हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MM होम्स पे। आज मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल सही समझा आपने, अ पीस ऑफ मार्बल, संगमरमर। जैसे ही मैंने मार्बल का नाम लिया, आपके दिमाग में ये बात चलने लगी। मार्बल मतलब ऐश्वर्य, लग्जरी, ब्यूटी, फिनिशिंग, फ्लोरिंग, ड्रीम होम्स, बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में चलने लगे। मार्बल का मतलब ही है जहां पे मार्बल लगता है उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है, सुकून देता है। मार्बल सुकून के साथ साथ लग्जरी का भी सिंबल था पहले के टाइम में। आज के टाइम में नहीं है। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रयासों के बाद आजकल हमारे पास अवेलेबल हो पाया है, लेकिन सारा कुछ अवेलेबल होने के बाद भी आपको यह पता नहीं है कि इसमें मार्बल जब हम खरीदने जाए तो बेस्ट क्वालिटी का क्या है, कैसे पहचाने बेस्ट क्वालिटी। आपको पता नहीं है बेस्ट क्वालिटी क्या। आप कई बार लेने तो जाते हैं लेकिन आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक व्यापारी, मैं खुद एक व्यापारी हूं, और एक व्यापारी कैसे माल की परचेजिंग करता है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखता है, वो आज इन्हीं सारे बातों को बात करते हैं। फ्रेंड्स, मार्बल जिसको संगमरमर भी कहते हैं, ये वर्ड संगमरमर वर्ड आया फारसी लैंग्वेज से। इसका मतलब होता है मुलायम पत्थर। संगमरमर पत्थर जो है ये पूरा एक पहाड़ होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि इसको बनाया जाता है। आज के टाइम में कंपनियां बनाती हैं, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, बट ये आप जो देख रहे हैं ये नेचुरल है। नेचुरल आइटम। ये कैसे बनता है? नेचर बनाता है इसको। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, हजारों करोड़ों साल मिट्टी में नीचे दबे रहने के कारण मिट्टी का जो प्रेशर होता है, जो हीट मिलता है, जिससे उसके चेंजेस होते हैं, वो फॉर्मेशन चेंजेस के बाद वो मार्बल का रूप ले लेता है। मार्बल का रूप लेने के बाद एक बिग साइज पहाड़ है, और वो हमारे तक आते हैं तो बहुत सारा प्रोसेसिंग है। उस प्रोसेसिंग में जैसे आप देखिए ये पहाड़ है, आप ये देख रहे हैं, ये सब पहाड़ है। वो आप इस पहाड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खूबसूरत फिनिशिंग किया हुआ घर, ये बिग साइज इस पहाड़ से निकला हुआ है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा पा रहे ना। ये सारा काम है हमारे इंडस्ट्री का काम किया हुआ है, मार्बल इंडस्ट्री। इसको कैसे उन लोगों ने बनाया, कैसे कैसे प्रोसेसिंग हुआ, आज ये सारा थोड़ा बहुत मैं आपको रिव्यू लिमिटेड टाइम में दे देता हूं। हम जब छोटे थे तो हमारे पूर्वजों ने एक लाइन कही थी। लाइन थी, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, सिल पर रसरी आवत जात पड़त निशान। ये बिल्कुल सही है। सिल पर रसरी आवत जात पड़त निशान। मार्बल इंडस्ट्री ने इसी निशान को, रसरी के निशान को कैच किया, इस वर्ड को, और उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से कैच किया अपनी इंडस्ट्री में। और मार्बल इंडस्ट्री जब पहाड़ कटता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बड़े बड़े साइज के दिख रहे हैं आपको ये ब्लॉक्स जब कटते हैं, कटने के बाद इनको बड़े पहाड़ से अलग करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। ये आप जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीनों का उपयोग होता है, और इसमें तार के ऊपर डायमंड्स लगे रहते हैं जो मार्बल को काटते हैं, और कंटिन्यू पानी गिरते रहता है। वही रस्सी का शेप, और वो मार्बल को अलग करता है पहाड़ से। तब वो हमारे पास ब्लॉक्स के रूप में बनते हैं, और वो ब्लॉक्स इस तरीके से क्रेन से उठता है, और क्रेन से उठने के बाद इस तरीके से ट्रकों पे लोड होता है। बड़े बड़े साइज के भाटे लोड होते हैं। ये भाटे लोड होने के बाद एक और प्रोसेस आता है, उसको इस तरीके से ब्लेड पे ले जाते हैं, जिसको बड़े साइज का आरा मशीन कह लीजिए अपनी भाषा में। बहुत सारे इसमें ब्लेड्स होते हैं, और ये ब्लेड्स काटते हैं। जी बिल्कुल, आपने ब्रेड देखा हो ना, ब्रेड खाने वाला ब्रेड, उसी टाइप का ये शेप होता है। बिग साइज पहले होता है, फिर छोटे छोटे स्लाइस में काटते हैं। आप और हम जब माल परचेसिंग करने जाते हैं तो कभी हमने ये चर्चा नहीं किया होता कि इसकी थिकनेस क्या है। आप बात करते हैं स्क्वायर फीट की। जी बिल्कुल, ये आरा मशीन जो है ना, यहाँ थिकनेस सेट करता है। ये जो ब्लेड्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे ब्लेड्स, ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं, यही थिकनेस को सेट करता है। सब चीज बढ़ते गया, हर चीज महंगा होते गया, थिकनेस ये ब्लेड ही सेट करता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। और हमारे ब्यूटी चैनल पे जो भी मित्र आए हुए हैं, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज का ये सेशन व्यापारियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो नए बिगिनर्स व्यापारी जो बनना चाहते हैं, जो मार्बल में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो लोग घर बनाने जाते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि घर तिनका जोड़ के बनता है। तो हम आपको आज अपने यूट्यूब शो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत काम की बात बताने वाले, क्योंकि हमें पता है आपका एक एक रुपया आपकी कमाई का हिस्सा है।
आपने बहुत मुश्किल से बचाया हुआ अपने ड्रीम होम को बनाने के लिए। आज जानते हैं इन सारे टॉपिक्स के माध्यम से। आज का टॉपिक हम आपको डिस्कस कर लेंगे और ये सारे ये कुछ बिंदुवार हैं जिससे कि आप मार्बल को पहचान सकते हैं। बने रहिए हमारे YouTube। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे माल को हम पहचानें। जी बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आता है, बहुत खूबसूरत माल आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है माल में क्रैक। बहुत बारी आपने सुना हो कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। क्रैक, आप देखिए क्रैक क्रैक का मतलब क्या होता है। आप देखें यहाँ पे, क्रैक का मतलब ये, माल में अगर किसी तरह की फीलिंग्स होगी तो इस तरीके का क्रैक टाइम के बाद धीरे धीरे बहुत समय के बाद से ये खुल जाएगा। ठीक है, ये है क्रैक। आपको इससे बचना है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये परचेज करने जाते हैं, जब आप इसको परचेज करने जाते हैं तो व्यापारी को उस टाइम तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बाद में आपको दिक्कत आती है लगाने के बाद, तो फिर व्यापारी तो कुछ नहीं कहने वाला। जब आप लेने जाएंगे तो बोलेगा हाँ ठीक है हम लेस कर देंगे, बाद की कोई गारंटी नहीं। तो आप इस क्रैक को कैसे पहचानेंगे? आपका ऊपर के स्लैब को तो आप पहचान लेंगे कि हाँ ठीक है ये ऊपर के स्लैब में एक है। व्यापारी करता क्या है कि हमेशा ऊपर का स्लैब अच्छा रखता है और अंदर के स्लैब में क्या होता है वो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर दबा हुआ है। कैसे पहचानेंगे अंदर में क्या है? साइड से देखिए। यहाँ पे माल में अगर कोई परेशानी है तो आप यहाँ साइड से देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए साइड से। जी ये देखिए साइड से। माल में अगर किसी तरह कोई ऐब है, कोई परेशानी है, तो आप साइड से देख पाएंगे। तो एक व्यापारी की नज़र से माल को समझिए, सामने से कभी नहीं देखिए। सामने से तो देखना ही नहीं है। जब सब तरीके से आपको पसंद आ गया तब आप सामने से देखिए। ठीक है, देखा फ्रेंड्स आपने? ये देखिए साइड से, ये देखा आपने? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थिकनेस के बाद आपको ये साइड व्यू जरूर लेना है। साइड व्यू से आपको क्लियर हो पाएगा कि आप किस तरीके का माल परचेज करने वाले हैं। आप मकराना लीजिए, डुंगरी लीजिए, डरमेटा लीजिए, आगरिया लीजिए, कुछ भी लीजिए, सबसे पहला टॉपिक है कि आपकी माल में थिकनेस हो, आपका माल फ्रेश होना चाहिए। माल फ्रेश है तो ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप मार्बल लगा लेते हैं एक बार घर में, फिर उसके बाद वो हमेशा पॉलिश ही होगा। और पॉलिश का मतलब घिसाई, घिसाई का मतलब है मार्बल पतला होगा ही होगा। आप इसलिए थिकनेस के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो आपको इसी बात पे ध्यान देना है, साइड के क्रैक्स। क्योंकि जितनी बार वो पॉलिश होगा उतनी बार आपके क्रैक पे चोट लगेगा, और जितनी बार क्रैक पे चोट लगेगा उतनी बार चांसेज है टूटने का, डैमेज होने का, क्रैक होने का फिनिशिंग घर में। माल आप देख पा रहे हैं? ये माल देखिए, ये माल की थिकनेस देखिए, बहुत ज़्यादा है। आज जो मार्केट में चलता है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक पतला भी माल दिखाऊंगा आपको। आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि माल ऐसा भी होता है क्या? थिकनेस, जी बिल्कुल, आपको चर्चा करना है सबसे पहले थिकनेस पे। हम आपको दिखाते हैं थिकनेस। माल आज के डेट में स्क्वायर फीट भी है, तो आप सबसे पहले उसमें चर्चा करिए थिकनेस पे, क्योंकि आपको फाइनली मिलने वाला क्या है? थिकनेस मिलने वाला है। देखिए आप यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं? ये थिकनेस। तो थिकनेस मैटर करता है। जैसे व्यापारी क्या करता है? व्यापारी, उसको जीना है। कैसे जिएगा? आप जो डिमांड करते हैं व्यापारी उसी में माल देना चाहता है आपको। थिकनेस मैटर करता है। थिकनेस के बाद आता है, जब थिकनेस आपको मिल गया मटेरियल में, आप थिकनेस आप सेटिस्फाई हो लिए। जब कटिंग करते हैं आप, तो कटिंग करने के बाद फिर पॉलिश होता है। पॉलिश होने के बाद आप ही का माल घिसता है, माल घिसता है। उसके बाद फिर आता है सेकंड टॉपिक। जब आप माल लेते हैं तो आप एक बार उसमें हाथ रख के ऐसे देखिए, एक बार ऐसे आप हाथ करके देखिए, क्या उसमें वाइट लेप तो आता नहीं है ना? वाइट लेप कहने का मतलब है कि जब अगर वाइट लेप लगा रहेगा, मतलब कि माल में कुछ ना कुछ ऐब है। देखिए मैं पूरी तरह से माल को ऐसे रगड़ रहा हूँ और इसमें कहीं कुछ आपको नहीं दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप? मेरे हाथ में बिल्कुल ही चमक है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का माल अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तो उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस माल में कम से कम हम ये तो एश्योर हो गए कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे हम थिकनेस जब कंफर्म हो लेंगे हमारे को थिकनेस मिल गया, तो अब उसकी माल की क्वालिटी हमें मिल गई कि ये मिलावट के साथ नहीं है, मतलब चूना नहीं लगा है, मतलब अब अपने को ये माल देखना है। तीसरा टॉपिक क्या आता है, आप कई बार जब जाते होंगे तो भैया लोग पानी डाल के दिखाते हैं,
तो पहले पानी डालते हैं तो होता क्या, पहले आप पानी डाल के देखिए क्या होता है। भैया एक बार पानी डालेंगे। बेसिकली पानी डालने के बाद आपको दिखाया जाता है कि मार्बल जब पॉलिश होता है, पॉलिश होने के बाद उसमें वेन्स जो आते हैं नज़र आपको किस तरीके के दिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे इसके कंप्लीट मार्बल के वेन्स नज़र आने लगे, ठीक है। आप देखिए इसको, तो मार्बल के कंप्लीट वेन्स जो है ना पूरे खुल के दिखने लगे हैं। तो आपको ये एक प्रीव्यू दिया जाता है कि जब आप घर बनाते हैं, घर बनने के बाद जब पॉलिशिंग होता है, पॉलिशिंग का मतलब क्या है कि आपके यहाँ मशीन से अलग अलग टाइप के भट्टी होते हैं, 5-6 स्टेप होता है और उसमें घिसाई होती है। घिसाई को ही हम लोग पॉलिश कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा, घिसाई को ही पॉलिश कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरे वेन्स खुल के नज़र आने लगे। तो एक ही आपको पानी डालने का मतलब प्रीव्यू है, लेकिन आपको इस पर नहीं जाना है। आपको क्या देखना है, माल को हमेशा साइड से देखना है। साइड से देखने से आपको क्या मालूम चलेगा, माल की क्वालिटी। आप यहाँ देखिए, जब हमने साइड से देखा तो माल अगर एक क्वालिटी का है तो ये आपको वेन्स जो पैटर्न है ना ये साइड में भी दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये वेन्स पैटर्न ये आपको साइड में भी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, हमारा थिकनेस हो गया, हमारा वाइट का कलरिंग हो गया, हमारा कलर नहीं किया हुआ है पानी के साथ, वो देख लिया हमने कि इसका वेन्स कैसे बन रहा है। अब हम देखते हैं माल बैंड नहीं होना चाहिए। बैंड का मतलब आप समझिए यहाँ पे क्या है, जब कोई माल, यहाँ देखिए एक माल, जब कोई माल ऊपर में चिपका हुआ है, ये देखिए चिपका हुआ, ये देखिए नीचे भी चिपका हुआ, बीच में चिपका हुआ, ये बीच का गैप नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, ये बीच का गैप नहीं होना चाहिए, ये बीच का गैप नहीं होना चाहिए। तो इससे आप क्वालिटी का सर्च कर पाएंगे कि किस तरीके का आप ले रहे हैं। अब हमारा थिकनेस हो गया। मेन टॉपिक क्या है, आप कोई भी आप ये नहीं बता पाते हैं कि मार्बल की क्वालिटी को हम अब इतना कुछ हो गया, अब नेक्स्ट कैसे चेक करें। आपको हम क्वालिटी चेक करा कर दिखाते हैं कि मार्बल जो होता है इसमें क्वालिटी चेक कैसे करते हैं। क्रिस्टल, कई लोग कहते हैं क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल तो आप समझ पा रहे हैं कि क्रिस्टल होता है, मार्बल में आपको क्रिस्टल दिख रहा है। हम आपको यहाँ पे एक दिखा रहे हैं मार्बल, ये देखिए आप एक मार्बल है, देख पा रहे हैं भैया, जरा एक बार पानी डालेंगे इस पर, ठीक है। प्रीव्यू आपने देख लिया, ये वेन्स आपको दिखेंगे, इसमें क्रॉस पैटर्न बन रहा है। ध्यान रखिएगा, पैटर्न कोई भी हो, पत्थर एक ही होगा, एक ही माइंस का माल निकला रहेगा। क्रॉस भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने आपको फ़ोटो में दिखाया हुआ है, आप पहले भी देख चुके हैं, आपने पहले भी देखा कि पहाड़ होता है और पहाड़ से इसको जिस तरीके से आप निकालेंगे उस तरीके का आपको ये शेप बनेगा। क्रॉस में चाहेंगे क्रॉस बनेगा, आप चाहेंगे उसको सीधा सीधा लाइनिंग में, सीधा सीधा लाइनिंग में। आते हैं क्रिस्टल पे, आप यहाँ देखिए क्रिस्टल, क्रिस्टल जो वर्ड हम बार बार कह रहे हैं, क्रिस्टल क्या है, आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको बड़े बड़े क्रिस्टल दिख पा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो क्रिस्टल है बड़े बड़े, आपको महसूस हो रहा है बड़े बड़े क्रिस्टल। एक सेकंड, अभी आप समझिएगा, अब समझिए जी। अब देखिए, अब आपके सामने हम एक ये पत्थर भी है, ठीक है, एक ये मार्बल है, इसी मार्बल का ये पीस है, ये टुकड़ा है इसी मार्बल का, ठीक है। मैं किसी मार्बल का नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू हैं, हम कैसे क्वालिटी चेक करें, ठीक है। अब हम इसको तोड़ के देखते हैं इसके क्रिस्टल क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं आप जी, ध्यान से देखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक व्यापारी की नज़र से आप माल को परचेज कर रहे हैं, तो व्यापारी के नज़र से माल को परचेज करने में आपको क्या बेनिफिट होने वाला, आप ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये है क्रिस्टल जिसके बाइंडिंग पार्टिकल्स जो हैं बहुत सी स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हैं। आप देखिए, इसको हमने कई बार ऐसे ये भी किया, ये नहीं टूटा, क्यों? जस्ट बिकॉज ये बाइंडिंग पार्टिकल्स इसके एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस पत्थर का नाम क्या है। अभी आप सिर्फ यही देखिए, क्वालिटी चेक इसके देखिए, ऐसे क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे ना, बिल्कुल ऐसे पत्थर जब होते हैं ना, जब ऐसे पत्थर होते हैं जी,
तो जो बात आप कहते हैं ना बार बार, रंग सोखना, कलर सोखना, घिसाई में डेप्थ नहीं आना, तो इन सब में आ सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रिस्टल की पहचान होना, और ये आपको आज एक जौहरी की नज़र से बता रहे हैं क्रिस्टल की पहचान कैसे करते हैं। ठीक, आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, एक व्यापारी जब ख़रीदता है तो ख़रीदने में नाप किस तरीके का रखता है, किस तरीके से नाप वो लेता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पैसा बहुत बचाने वाले हैं आप इस सिर्फ नाप की वजह से। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।